रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने कल जब रेक्टिलिनियर मोशन की बात करी थी तो मैंने कहा था मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन दो टाइप का होता है। ठीक है, कंडीशंस आपको पता है सबको रेक्टिलिनियर मोशन की? कंडीशन पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। अगर वेलोसिटी कंडीशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा, सीधे चलेगा हमेशा। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधे ही चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, बढ़िया। दूसरा, अच्छा इसी को हम कहते थे यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन जीरो होता तो इसको हम क्या कहते थे? यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो? ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था? एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर is either 0 डिग्री और 180 डिग्री ड्यूरिंग मोशन। मतलब या तो वेलोसिटी पैरेलल हो एक्सेलरेशन के या एंटी पैरेलल हो, यही मतलब है इसका कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन होता था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। अब इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन यानी कि क्या कर रहा है, ए एग्जिस्ट, और एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो v चेंजेस, वेलोसिटी बदलेगी लेकिन क्या बदलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। v चेंजेस, इसको हमने कौन सा मोशन कहा था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो? इसको हमने क्या कहा था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पक्का? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, इतनी बात शायद सबको क्लियर है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो टाइप थे, वो भी बता देता हूं अभी, फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के जो दो टाइप थे वो क्या था? देखो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर दो सिनेरियो बनते हैं। एक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। और एक, बेटा मैंने ए जीरो या 180 नहीं लिखा है, मैंने लिखा v और a के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। ठीक है, पूरे मोशन के दौरान, तब ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है। और इसका मतलब होता है 0 डिग्री अगर एंगल है तो पैरेलल, और 180 डिग्री है तो एंटी पैरेलल। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, जीरो नहीं है, तो दो सिचुएशन आती है। एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन कैसा है, वेरिंग है, बदल रहा है समय के साथ। तो इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जल्दी से नोट कर लो इतनी बकवास, इतनी चीज याद नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़े हम। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करो। 1 मिनट का टाइम है, नोट करो। जैसे ही 10:35 हो जाएंगे मेरी क्लॉक में, मैं अगला पेज कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं मौका दे रहा हूं ताकि फिर बाद में ना बोले ये वाली स्लाइड दिखा दो। चलो, आपने नोट कर लिया है ना? अब हम पहले पढ़ेंगे
यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, पहला केस, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में भी हम दो पढ़ेंगे, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो मैं अगला पेज कर दूं। अच्छा रुको, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं बेटा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो, साइन कन्वेंशन क्या होता है। क्योंकि हमारे पास यहां मोशन स्ट्रेट लाइन होना है, 1D होना है, हाँ या ना? भी हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? 1D पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो देखो जरा, अगर मान लो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है, इस लाइन पे चल रहा है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, और कोई क्वांटिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड है, मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 i कैप मीटर पर सेकंड लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे या नहीं लिखोगे वेक्टर में? ठीक है। और अगर इधर की तरफ है तो क्या लिखोगे? -2 i कैप मीटर पर सेकंड। यस और नो? हाँ या ना? तो हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं। कन्वेंशन क्या बनाते हैं, मेरी बात सुनो। हम वेक्टर आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर लिखना नहीं, हम वेक्टर लिखना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसे कन्वेंशन से करते हैं। कैसे? मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, मैंने क्या कहा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जो इधर की तरफ डायरेक्टेड है, उसको आप पॉजिटिव ले लो। मतलब अगर वेलोसिटी 2 i कैप लिख रहा हूं मैं, तो यहां लिखूंगा +2, ठीक है, इतनी बात। और अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पीछे की तरफ डायरेक्टेड है इसी लाइन पे, तो इसको ले लो नेगेटिव, ले लो। अगर इधर की तरफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो -2 लिखोगे आप उसे। बात समझ में आ रही है? अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेते हो तो उसके बिल्कुल अपोजिट में आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेम वे, अगर मेरे पास ऐसा है, वर्टिकल है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ कोई क्वांटिटी डायरेक्टेड है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ है, इसको आप पॉजिटिव ले लो। नीचे की तरफ है तो उसको आप क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। आपकी मर्जी है, आप नीचे वाले को पॉजिटिव लोगे तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आगे वाला नेगेटिव लोगे तो पीछे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, इतनी बात। कोई डाउट भाई? जेड एक्सेस के लिए भी ऐसे ही भाई। जेड एक्सेस अगर बाहर की तरफ पॉजिटिव लेते हो तो अंदर की तरफ क्या ले लोगे? नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, कोई समस्या? मतलब भाई चलना सीधी लाइन पे है, तो किसी लाइन पे एक साइड में अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे उसके अपोजिट साइड में क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया साइन कन्वेंशन। नोट कर लिया है? नोट कर लिया? ठीक है, अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की कहानी देखो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में हमें बताया गया एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब मैं मान के चलता हूं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अब आप देखो एक मिनट, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, टाइम 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने आगे की तरफ दे दी,
तो मैं उसे प्लस लूंगा, ये हमारे पास v आ गया। अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, आगे की तरफ है तो प्लस v हो गया, यस और नो? आगे की तरफ है तो प्लस v हो गया, और ये v कैसा है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो वेलोसिटी नहीं चेंज करती है। अब मोशन में हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि थोड़े टाइम बाद, t टाइम बाद, मुझे यहां पर क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितना हम चल गए आगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तीनों चीजें निकालनी है। क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले आप एक बात बताओ, इस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होगा? टाइम टी पे एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी बताओ, टाइम टी पे एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था थ्रू आउट। ठीक है, बढ़िया। ए इज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी v, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो चीजें तो हो गई आपके पास, वेलोसिटी आ गया और क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मान लो वेलोसिटी v हमने दी थी टाइम जीरो पे, टाइम 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? लिखते जाओ v। टाइम 2 सेकंड पे, टाइम 3 सेकंड पे, तो हमेशा v है वेलोसिटी, हाँ या ना? वेलोसिटी हमेशा v है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, यही बात हो रही है कि नहीं हो रही है? v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, यानी कि उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, तो अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, तो मुझे एक बात पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ds अपॉन dt। पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, बढ़िया। अब ये सबको पता है ना? चलो अब चैट बॉक्स में लिखो नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब v ds बाई dt हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब आप क्या लिख सकते हो? ds इज इक्वल टू v dt, ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हो तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब मत लिखो कुछ भी, मत लिखो अब कुछ भी, रुक जाओ। अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो ds है, इट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। ये छोटे से dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? जल्दी बताओ। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, ठीक है, बस 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 बस, ठीक है, बस रुक जाओ, अब नहीं लिखो, नहीं लिखो। हरसिमरन कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों? बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी समय की वेलोसिटी, यही होता है ना हरसिमरन? किसी भी समय पे जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो एक बात बता, किसी भी समय पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? हरसिमरन बता जरा, इस केस में किसी भी समय पे वेलोसिटी कितनी? v है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया, क्या समस्या है उसमें? ठीक है, अब कुछ नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में, सुन लो मैंने क्या कहा। ये ds डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का छोटे से टाइम इंटरवल dt में। मान लो ये हमारा dt टाइम इंटरवल था और ये हमारा ds आ गया। ठीक है, अब अगर मैं अगले dt टाइम इंटरवल की बात करूं तो इसी डायरेक्शन में ds आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वेलोसिटी तो इधर ही है। जरा देखो, ds वेक्टर
इज इक्वल टू वी डी टी है या नहीं है? तो डी एस और वी पैरेलल है या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो खेल क्या है, अगले छोटे से टाइम इंटरवल में भी ये डी एस आएगा, अगले छोटे से टाइम इंटरवल में ये डी एस आएगा, अगले में ये आएगा, अगले में ये आएगा, ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे ये डी एस ऐड करूं तो मुझे टोटल एस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो इनको ऐड करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। आपको मैथ्स वाले सर ने बताया होगा एडिशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, याद है ना? ठीक है, एडिशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। तो ds दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। आपको कहां से कहां तक चाहिए? टाइम जीरो से, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, टाइम t पे कितना s, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही बताया था सर ने, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? अब चैट बॉक्स में मत लिखो पहले, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट। तो सर ने आपको बताया होगा इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, बताया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ds 0 to s इज इक्वल टू v इंटीग्रेशन dt 0 to t, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे ds का इंटीग्रेशन जानना चाहता हूं, ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा, जल्दी बताओ। s आएगा, वत्सल सही कह रहा है। और कोई? ds का इंटीग्रेशन s आएगा। कितने लोगों को ये बात पता चल रही है? और कितने लोगों को नहीं पता चल रही है वो बता दो। जिनको ds का इंटीग्रेशन s नहीं पता चल रहा है वो लोग लिखो डाउट है हमारा। अक्षत, हरसिमरन और हरसिमरन, अक्षत, खुशी, सचदेवा, अच्छा तिशा गुप्ता। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। इंटीग्रेशन वाला वीडियो लेक्चर सर का देखा था कि नहीं देखा था सुशांत? हाँ मैं समझ गया, देखा था कि नहीं देखा था? इंटीग्रेशन वाला लेक्चर पढ़ा था? ठीक है ठीक है, अगर पढ़ा था तो बेटा फिर तो नहीं डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा डाउट आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। अब मेरी बात सुनो, सर ने एक फॉर्मूला लिखाया होगा x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसा बताया था सर ने। जिनका डाउट था भाई वो लोग बताओ, जिनका डाउट है सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं मैं, बताया था ना? ठीक है भाई, तो जरा देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं s की पावर जीरो और यहां लिख देता हूं t की पावर जीरो, कोई दिक्कत है इसमें? जिनका डाउट था उनसे पूछ रहा हूं मैं s की पावर जीरो लिख देता हूं ds के आगे और t की पावर जीरो लिख देता हूं dt के आगे। जिनका डाउट था उनसे पूछ रहा हूं, है कोई प्रॉब्लम? ठीक है कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? नहीं, ठीक है। अब आप देखो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा s की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी कि s आ जाएगा, और लिमिट जीरो से s v, और ये आ जाएगा t की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, जीरो टू t। ठीक है, अब एक बार अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो एक बार s डाला s की जगह और एक बार जीरो डाला, s माइनस जीरो इज इक्वल टू v, एक बार t डाला और एक बार जीरो डाला, तो हमारे पास s आ गया vt, आगे कि नहीं आ गया? s आ गया vt। और ये आप सिक्स सेवंथ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, सिक्स क्लास में पहली बार पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सिक्स क्लास में पहली बार। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन ये था, हो गया? हो गया भाई? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतनी बात। शाइना, ये जो ds था ये छोटे से dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट था,
मुझे चाहिए था डिस्प्लेसमेंट 0 से t टाइम का, तो मैंने हर छोटे से टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाला। ये ds, ये ds, ये ds, सारे ds क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, सर ने बताया होगा शाइना। ठीक है, तो वही बात मैं भी कर रहा हूं, मैंने फिर इंटीग्रेट करके ऐड कर दिए सारे ds। क्लियर है शाइना? ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन पे। नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? नोट कर लिया, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। 10:52 पे मैं अगले स्लाइड पे आ जाऊंगा। कर लिया भाई? जल्दी करो। कर लो बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलो कर लिया आपने नोट, है ना? अगला पेज कर दूं? कर दूं अगला पेज? चलो अब एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। कर दूं अगला पेज? शिवम भाई तू 2-4 दिन लगा ले लिखने में, 2 लाइनें लिखी हैं, उसको इतना टाइम लगा रहा है लिखने में यार। अब हो गया, इतना टाइम बहुत था इसके लिए। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो आपको मिल ही जाते हैं शाम तक। अब हमारे पास हम क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है इतनी बात, और आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है इतनी बात। क्वेश्चन क्या है? ठीक, कहाँ रखी, वही रख दी ऊपर? ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट velocities v1, v2, v3 dash dash vn for equal successive interval of time। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा हूं मैं, v1, v2, v3, vn कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं इक्वल सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है इतनी बात। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब आप लोग अगर करना चाहते हो तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, और करने का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, मेरी बात सुन लो ढंग से, प्रॉपर फिगर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही तो यस लिखो चैट बॉक्स में। नहीं आया, चलो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं कराता हूँ, रुक जाओ मैं करा रहा हूँ। आप ऐसे देखो, पार्टिकल एक सीधी लाइन पे चल रहा है, ठीक है इतनी बात, सीधी लाइन पे चल रहा है, ध्यान सुनना, बराबर बराबर इक्वल टाइम इंटरवल है,
कितने टाइम इंटरवल है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे n टाइम इंटरवल है। तो अगर मैं एक टाइम इंटरवल t ले लेता हूं, ये t है, अगला ये t है, अगला ये t है, ऐसे ऐसे डैश 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 डैश, लास्ट में ये t है। ये पहला टाइम इंटरवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा? nth। सबसे पहली चीज होती है आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब इस टाइम इंटरवल में स्पीड आपकी है v1, इसमें है v2, इसमें है v3, अगले में v4 v5 v6, ऐसे ऐसे लास्ट वाले में vn। डायग्राम समझ में आ गया सबको? डायग्राम समझ में आ गया कि क्या करा था मैंने, क्या क्वेश्चन में बोला था, वो बात लिख दी मैंने कि नहीं लिख दी? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। क्या बताना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब जरा देखो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को पहले वाले को S1, दूसरे वाले को S2, तीसरे वाले को S3, चौथे वाले को S4, S5, लास्ट वाले को Sn कहता हूं, तो इन सबका सम टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? ये वाला टाइम का सम। तो कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश Sn अपॉन टी 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 कितनी बार? n बार, तो n इंटू टी। ये स्टेप सबको क्लियर है? अगर स्टेप क्लियर तो यस लिखो फटाफट। सबको क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नहीं है। अब सुनो, एक मिनट रुक जाओ। अब S1 is displacement in this time interval. तो S1 displacement is equal to velocity into time. S2 is displacement in another time interval, V2 into T. S3 is V3 into T. ऐसे ही Sn is Vn into T. इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है भाई? अरे अभी तो पढ़ा था हमने, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट नहीं है? पक्का? अब जरा देखो S1 S2 S3 इन सब की वैल्यू डाल दें, इन सब की वैल्यू डाल। हाँ शगुन, क्या डाउट है? जल्दी बता शगुन, क्या डाउट है? NT क्यों लिखा बेटा? टोटल टाइम। टी 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 कितनी बार कर रहा हूं टाइम का सम? कितनी बार कर रहा हूं? जल्दी बता। अरे भाई अगर लड़की, ये बराबर टाइम इंटरवल है, यहां लिखा हुआ है देख, इक्वल सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये सारे टाइम बराबर दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी बात तो NT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लड़की अब बात समझ में आ गई? अब S1 S2 S3 सबकी वैल्यू डाल दो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn इंटू टी, टी कॉमन ले लिया, अपॉन NT। टी से टी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो हमारे पास क्या आ गया? V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn अपॉन n। अर्थमेटिक मीन आ गया वेलोसिटीज का। अर्थमेटिक मीन हो गया कि नहीं हो गया? इसको मैं और सुंदर तरीके से क्या लिख सकता हूं? 1/n समीशन VI I इक्वल टू 1 to n। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं तो यस लिख दो। ठीक है, हो गया। नोट करो इसे फटाफट, नोट करो बेटा।
बेटा ये इन सब में v1t v2t v3t इन सब में से मैंने क्या करा, t कॉमन लिया, नीचे वाले t से काट दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, हो गया। नहीं बेटा वेलोसिटी, अरे यार फिर इसका मतलब बहुत ही बुरी हालत है। मैंने कहा पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 v2 v3 डैश डैश vn फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सक्सेसिव। मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट है, ये बात थी। अब बात समझ में आई भाई, जिस भी बच्चे का सवाल था। अंग्रेजी तो पढ़ लो यार। समीशन के बाद वी आई लिखा है, समीशन का फॉर्मूला मतलब समीशन कैसे लिखते हैं ये पता नहीं, इसका मतलब आपको है ना। चलो आप इतने तक आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल, नोट कर लिया था पिछला, पिछला नोट कर लिया था भाई, अरे नोट कर लिया था सबने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, particle moving on straight line with constant velocities v1 comma v2 comma v3 dash dash vn in equal successive displacements. Find v average. करना चाहोगे, करना चाहोगे, ट्राई करो। चलो मैं करा रहा हूं, कराऊं भाई? नहीं बेटा, वंस आंसर v1 v2 v3 की टर्म्स में आना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, ध्यान से देखो। अगेन हमारे पास पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या दिया गया, इक्वल सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, इक्वल सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। तो मैंने ये कहा ये हमारा s, ये दूसरी बार वाला, ये भी s, ये भी s, ऐसे ऐसे डैश 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 डैश, और लास्ट में ये भी s। कितनी बार, n टाइम्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth, n बार इक्वल सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पहले इंटरवल में वेलोसिटी था v1, दूसरे में v2, तीसरे में v3, चौथे में v4 एंड सो ऑन, लास्ट वाले में vn। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान दो, हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले मुझे
ये वाला टाइम चाहिए होगा, फिर ये वाला टाइम चाहिए होगा, ये वाला टाइम चाहिए होगा, सारे टाइम चाहिए। तो आपको एक बात पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता था। अरे यस सुनो, यस सुनो, देखो जरा, यहां से यहां तक का टाइम ये होगा, अगले वाले का टाइम एस अपॉन वी टू, अगले वाले का टाइम एस अपॉन वी थ्री, लास्ट वाले का एस अपॉन वी एन। ऐसा होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ जरा, इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है भाई? नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिक चीज पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, वी एवरेज is equal to total displacement upon total time। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो बेटा। ठीक है, अब वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट एस 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 कितनी बार, एन बार, तो कितना हो गया ऊपर एन एस, नीचे टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डैश 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 टी एन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, वी एवरेज इज इक्वल टू एन एस। अब हम टी वन टी टू टी थ्री की वैल्यू डाल दें। टी वन इज एस अपॉन वी वन, टी टू इज एस अपॉन वी टू प्लस एस अपॉन वी थ्री डैश 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 एस अपॉन वी एन। एस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ऊपर नीचे से? तो हमारे पास क्या आया, वी एवरेज इज इक्वल टू एन अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री वन अपॉन वी एन। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। आ गया? तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट भाई? नहीं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है, उसको आप लोग करोगे। अब नोट कर लो, पहले से नोट कर लो, नोट करो जल्दी से, 1 मिनट में। नहीं भाई शाइना, ऐसा नहीं लिख सकते, टोटल डिस्प्लेसमेंट था सारे डिस्प्लेसमेंट्स का सम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ, ये एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं बेटा, अगर कहीं पर डायरेक्ट आ जाए तो, ठीक है। चलो नोट करो इसे, कर लिया नोट? नहीं बेटा, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अब लिखोगे अगला क्वेश्चन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। लिखो, पार्टिकल पार्टिकल is moving on straight line। particle is moving on straight line। लिख लिया? particle is moving on straight line लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। such that it covers half the displacement with velocity v naught, such that it covers half the displacement with velocity v naught। कर लिया? ठीक है। and remaining half the displacement and remaining half the displacement in two
equal successive interval of time and remaining half the displacement in two equal successive time interval. लिख लिया. With velocity v1 and v2. With velocity v1 and v2. लिख लिया सबने? लिख लिया. Find average velocity. Find average velocity. ठीक है भाई. अब मेरी बात सुनो. मैं आपको क्या करता हूं, क्वेश्चन एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूं. मैंने क्या कहा? पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एंड कवर्स हाफ द डिस्प्लेसमेंट विथ वेलोसिटी v नॉट एंड रिमेनिंग हाफ in equal successive interval of time with velocity v1 and v2. Find average velocity. यही बोला है मैंने कि नहीं? अरे यही है या नहीं है? चलो कर दो क्वेश्चन फटाफट, कर दो. आया भाई? अरे v नॉट का मतलब ये होता है, ऐसे लिखना होता है भाई. एक को v नॉट लिखना नहीं आ रहा है. चलो मैं बता देता हूं, रुक जाओ. देखो भाई, ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है. ध्यान सुनना. वो कह रहा आधा डिस्प्लेसमेंट हम v नॉट से कवर करते हैं. तो मान लेते हैं ये s है और ये भी s है. जरा देखो आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया? आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ. हो गया भाई? अरे यार, उसने कहा आधा डिस्प्लेसमेंट v नॉट से चलता है, बाकी आधे के लिए अलग कहानी बताई है. अरे यस और नो? तो मैंने डिस्प्लेसमेंट टोटल 2s मान लिया. ये आधा वाला s कितने से चल रहा है? v नॉट से. अब बाकी जो आधा है वो दो बराबर टाइम इंटरवल में. इस टाइम को मैंने t ले लिया, इसको भी t ले लिया, और ये कितनी वेलोसिटी से? v1 से, और ये कितने से? v2 से. ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? ऐसा ही है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे. ठीक है. नहीं शाइना, आंसर तेरा गलत है. अब आंसर मत लिखो, पहले समझ लो जो मैं कह रहा हूं. अभी चैट बॉक्स में कुछ लिखो नहीं भाई, किसी ने भी सही आंसर दिया नहीं है. ठीक है, तो इसलिए चुपचाप से बैठे रहो. ये डायग्राम क्लियर हो गया सबको? डायग्राम क्लियर है सबको? मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना जवाब दो. काव्या, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? काव्य जरा बताना भाई. काव्य, क्या चीज क्लियर नहीं हुई डायग्राम में? डायग्राम में उसने बोला है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से आधा v नॉट से चलता है. पहला पार्ट ये हो गया. फिर उसने कहा जो आगे वाला आधा है वो दो बराबर टाइम इंटरवल में चल रहा है. बराबर टाइम इंटरवल, ये t ले लिया, ये t ले लिया, और दो बराबर टाइम इंटरवल में चल रहा है. कितनी स्पीड से? v1 और v2 से. अब क्लियर है तो बता दे भाई काव्या. ठीक है. अब हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है. चलो एक चीज और, यहां से यहां तक का टाइम मैंने t नॉट ले लिया. कितना ले लिया? t नॉट. यहां से यहां तक का आधे का. तो अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 2s अपॉन टोटल टाइम कितना? t नॉट प्लस 2t. इसमें कोई दिक्कत है फॉर्मूले में? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2s एंड टोटल टाइम इज t नॉट प्लस 2t. यस और नो? जल्दी बोलो भाई. ठीक है. अब t नॉट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ. t नॉट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. लिख सकता हूं इतना? ठीक है. अब आप एक काम करो, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं इसको मैंने S1 लिखा, और ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया इसको मैंने S2 लिखा. आपको एक चीज दिख रहा है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2. कोई दिक्कत है इसमें? जरा बताओ. S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं. चलो अब
S इज इक्वल टू S1. S1 इज, जरा देखो, S1 इज वेलोसिटी इनटू टाइम, S2 is also velocity into time. ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर लिख सकता हूं तो यस लिख दो फटाफट। भाई S1 हो गया V1T, S2 हो गया V2T। ठीक है, इतनी बात, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहां से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू S अपॉन V1 प्लस V2। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब वैल्यूज डालनी है। तो इस फॉर्मूले में डाल दिया, V एवरेज इज इक्वल टू 2S अपॉन T नॉट। T नॉट इज S अपॉन V नॉट प्लस 2, T कितना बेटा, S अपॉन V1 प्लस V2। इसमें कोई दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। मैंने T और T नॉट की वैल्यू डाल दी। अरे T और T नॉट की वैल्यू डाल दी, कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखो, नीचे से S कॉमन लेके कट जाएगा, तो V एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन V नॉट प्लस 2 अपॉन V1 प्लस V2। ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का ये आंसर आया था? किसी का ये आंसर आया था भाई? नहीं आया था। अब एक चीज और, दूसरी चीज, अब आप देखो, ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर है। ये पिछले दोनों का मिक्सचर है या नहीं? अरे पिछले दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं बात समझ में आ रही है? तिशा कह रही है उसका आंसर आया था, तो ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अब इसमें एलसीएम ले लूं मैं। एलसीएम लेता हूं तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2V नॉट V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 2V नॉट। ये आ जाएगा एलसीएम लेकर के। आ गया आंसर? आ गया आंसर कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, इतनी बात। आज इतना यूनिफॉर्म मोशन पे एक क्वेश्चन और करेंगे, कल फिर हम नॉन यूनिफॉर्म पे आ जाएंगे। नोट कर लो इसे।